वेलकम दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि मेरा टॉपिक है गाय। यानी कि गाय जो है किस हद तक किस तरह से हमारे ज्योतिष में बहुत सहयोग प्रदान करती है। हमारी रेमेडीज़ में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे ज्योतिष पंडित लोग गाय के नाम पे कुछ ना कुछ उपाय करते हैं जिनसे हमारा कुंडली का जो दोष है वो दूर होता है। तो भाई गाय अभी तक तो आपको दूध प्रोवाइड करती थी, घी प्रोवाइड करती थी, अपने शरीर के एक एक अंग से आपको सहयोग देती थी। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ज्योतिष में भी गाय का बहुत बड़ा योगदान है। कैसा योगदान है जानने के लिए सुनते रहिए संध्या सिंह को। स्टे ट्यून संध्या सिंह। तो जानते हैं पहला क्या योगदान है। पहले नंबर पे हम लाते हैं ये। पहली बात तो ये कि ज्योतिष में गोधिला का जो एक समय होता है, गोधिल वेला का एक समय होता है शाम का वक्त, उस टाइम पे विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब दूसरा सुनते हैं। दूसरा ये, यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने पड़ जाए तो यात्रा सफल होती है। देखा क्या क्या ड्राफ्टिक रेमेडीज चल रही हैं। तीसरा दोस्तों, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इतने बड़े बड़े रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गाय लाओ। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र अपनी नीच यानी कि कन्या राशि पर हो, या शुक्र की दशा चल रही हो, या शुक्र अशुभ भाव में यानी कि 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, तो प्रातःकाल भोजन में से अगर एक रोटी सफ़ेद रंग की गाय को खिला दें तो आपका शुक्र का जो नीचत्व है या शुक्र संबंधी जितने भी दोष हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं। है ना मज़ा। पांचवा दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति यदि राहु से हो जाए तो ये पितृ दोष होता है। ये भी कहा जाता है कि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। तो अगर किसी भी तरह से ये संबंध अगर राहु से बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, गाय को प्रतिदिन चारा, गुड़ और रोटी कब खिलानी चाहिए, अमावस्या की जन्म पत्री में सूर्य अगर नीच राशि पर हो, तुला राशि पर हो, या अशुभ स्थिति में हो, अथवा केतु के द्वारा परेशानियां आ रही हो, तो गाय में जैसा आप सभी को पता है कि सूर्य केतु नाड़ी होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, दोष नष्ट हो जाते हैं। क्यों बड़ी बड़ी रेमेडी करनी है, छोटी सी रेमेडी करो ना, गाय लाओ गाय। 7 नंबर, यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने हाथ से जाने देना चाहिए। भाई साहब आपकी यात्रा सफल होगी, सफल। नंबर 8, यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो मनुष्य को गाय माता का नाम लेना चाहिए। बुरे सपने दिखने बंद हो जाएंगे। तो भैया देर किस बात की, जैसे ही डर लगे गौ माता करना शुरू कर दो। 9 नंबर, गाय के घी का एक नाम आयु भी है, अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हाथ की लकीरों में अगर आयु रेखा टूटी हुई है तो गाय का काम लें और गाय की पूजा करें। नंबर 10, देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वो बृहस्पति होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अपनी नीच राशि या मकर राशि में हो या अशुभ स्थानों में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग वाले पर या शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। क्या बात है। और सबसे आखिर में 11 नंबर, गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना के स्वरूप चंद्र देव का निवास होता है। जन्म पत्री में अगर सूर्य चंद्र कमजोर हो तो गाय के नेत्रों के दर्शन करें तो भाई साहब आपको बहुत लाभ होगा। तो देर किस बात की, आँखों में बड़ी बड़ी रेमेडी लगाने से अच्छा है कि गाय की रेमेडी करो, गाय के नेत्रों के दर्शन करो। आपका सूर्य चंद्रमा अच्छा हो गया, सूर्य चंद्रमा अच्छा हो गया तो मीन्स की पूरी कुंडली ही अच्छी हो गई। क्या बात है, ट्राई इट। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रयास, आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बस इतना सा ही करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा प्रयास आपका, थोड़ा सा प्रयास हमारा। तो बोलिए जय गौ माता की जय हो, कल्याण करे सब।